होने जा रही हैं। आप कुछ सामान यहाँ पहुँच चुका है। हमारी माँ और बहनें उस क्लासरूम में जाकर के देख चुकी हैं। शायद इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप हजरा पे तशरीफ़ रखें और हमारे जो पीछे क्लासरूम बने हुए हैं वो उस क्लासरूम को देख करके जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और इस स्कूल में क्या क्या बदलाव आने वाला है, ये सब सुनते हैं जनाब मोहम्मद मोहित साहब की ज़बानी। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस स्कूल में क्या क्या चेंजिंग होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, आप अपनी ज़बानी इन तमाम लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम गेस्ट, टीचर्स, प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर्स और जनाब निसार अहमद नदवी साहब और अबरार अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम में इतने गांव में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल स्टैब्लिश करना आज से कई साल पहले आप लोगों के लिए बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट एक इदारा आपको दिया है। और अभी तक जो तालीम का मयार था, जिस तरह से एजुकेशन दी जा रही थी, उस एजुकेशन में भी बदलाव के लिए हम लोगों को मौका दिया है और उसमें तब्दीली के लिए जिस तरह से हो सकती एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए हम लोगों को ऑथराइज्ड किया है कि यहाँ पर हम बदलाव लेकर आएँ। कुछ डिस्कशन आपसे इसलिए करना है कि अभी तक आप लोगों के जहन में तालीम को लेकर जो ख्याल है वो ये है कि हमें रट लेना है, बच्चा पढ़ ले, क्लास 10th तक पास कर ले, उसके बाद क्या करना है, उसका करियर प्लान क्या होगा, आगे वो जॉब कहाँ पर करेगा, इस चीज़ पर अभी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। और जो हमारा पढ़ाई का तरीका है, जो रटने वाली चीज़ है, वो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ अब उस एजुकेशन को एक्सपीरियंस बेस्ड में हम कन्वर्ट करेंगे कि कैसे एक बच्चा तजुर्बे के साथ और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उससे वो उसकी लर्निंग देने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पे। आप लोगों को इस स्कूल में एक प्ले ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हमने अभी किया है। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि स्कूल की कंप्लीट जिम्मेदारी होती है जब एक बार आप लोग स्कूल भेज देते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, अगर बच्चे स्कूल आप भेज देते हैं तो सारी की सारी एजुकेशन स्कूल में हो जाएगी? नहीं। और क्यों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे पढ़ाना पड़ेगा? नहीं। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल भेज दिया तो क्या सारी की सारी जिम्मेदारी स्कूल की होती है? नहीं। अच्छा, वो कैसे हो भी पाएगी? कितना वक्त एक बच्चा स्कूल में देता है? अगर देखा जाए कि 100 दिन में कितने दिन बच्चा स्कूल में, या कितना टाइम बच्चा देता है, कितना परसेंटेज टाइम अपना स्कूल में स्पेंड करता है, अगर हम ये उम्मीद करें कि एक बच्चा पूरे के पूरी जिम्मेदारी स्कूल की हो जाए तो वो बहुत मुश्किल है। 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है और सैटरडे संडे जो प्ले ग्रुप होते हैं उसमें छुट्टी होती है। फिर उसके बाद 1.5 महीने की छुट्टी होती है, 25 छुट्टियां गैजेटेड हॉलीडे होती हैं। तमाम छुट्टियां अगर मैं देख लूं, कैलकुलेट कर लूं, तो एक बच्चा पूरे टाइम में, एक दिन में 15% से ज्यादा टाइम स्कूल में नहीं देता है। 15 से 20% का टाइम। अब हम ये उम्मीद कर लें कि 15% का टाइम अगर स्कूल में दे रहा है और उसकी पूरी लर्निंग 100% हो जाए स्कूल में, तो क्या सही है? ये सही है? देखिए, आप लोग अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, हमको जरा सा आपके आंसर्स मिलेंगे, तब मैं आपसे बेहतर गुफ्तगू कर पाऊंगा।
नहीं तो स्पीच हो जाएगी, मैं भी एक अलग चीज पे डिस्कशन करके चला जाऊं। मैं सुनने मतलब अपनी बातें रखने आया हूं, लेकिन आपकी बातें सुनने भी आया हूं। तो मेरा सवाल यह था फिर से कि अगर एक बच्चा 15% टाइम स्कूल में देता है तो क्या वो 100% वहां से सीख सकता है? नहीं सीख सकता। इतना हो जाएगा कि 15-20% का टाइम स्पेंड करता है तो 50% चीजें वो वहां से स्कूल से सीख सकता है। 50% की जिम्मेदारी स्कूल की हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तजुर्बेकार टीचर होते हैं और उनके पास पढ़ाने का तरीका होता है, बुक्स होती हैं, ट्रेन टीचर्स होते हैं। तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 50% जो डेवलपमेंट स्टूडेंट का है वो स्कूल कर पाएगा। बाकी का 50% कहां होगा? वो घर पे होगा, क्योंकि बच्चा घर पे वक्त पूरा बिता रहा है। लेकिन परेशानी क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता है कि वो घर पे ना पढ़ा पाए। उसकी वजह दो होती है। पहली वजह, स्कूल से जो पढ़ाई हो रही है उसकी जानकारी पेरेंट को नहीं होती है, क्योंकि वो किताब खोल के देखना और उसके बाद उन तक जो जानकारी मिल रही है वो नहीं मिलती है। दूसरा, हो सकता है किसी को मैथ्स नहीं आती, साइंस नहीं आती, तो वो नहीं पढ़ा पाता है। तो अब इस कमी को दूर कैसे किया जाए? इसका हल हमने क्या सोचा कि रोज अगर बच्चा आ रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए तो हम एक ऐसा ऐप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप सबको दें। उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप व्हाट्सएप, अच्छा कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल कितने के पास है? 1 2 गुड गुड। आप लोग भी मोबाइल यूज करते हैं? घर पे है? बहुत बढ़िया। अच्छा, उस पे व्हाट्सएप चलता है? व्हाट्सएप सबके पे व्हाट्सएप? वेरी गुड। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ। इसका मतलब आपके मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन है और आपको इंटरनेट चलाना आता है। इंटरनेट में क्या क्या चीज होती है? व्हाट्सएप आपको पता है कि एक ऐप होता है। उसी तरीके से एक ऐप गाइडेंस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का अल हिदाया पब्लिक स्कूल में इजी डू के नाम से मिलेगा आपको। उस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की पूरी जानकारी, बेसिक प्रोफाइल उनकी पूरी होगी और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा होगा, जैसे आज आपका बच्चा आया, क्लास नर्सरी में है या केजी में है या क्लास 1 में है, क्लास टीचर ने कुछ पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा, लिखने के बाद वो उस फोटो को खींच के उस ऐप पे अपलोड कर देगी। तो जब आप, बच्चा क्लास में बैठा हुआ है लेकिन आपको फौरन पता चल गया कि आज क्लास में क्या पढ़ाई हुई है, बच्चे के आने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता चल गया, अच्छा ये अपडेट हो गया, फौरन का फौरन। क्लास में कुछ एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो उस प्रैक्टिकल की वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के जरिए क्लास टीचर कर लेगा। अब उस एक्टिविटी में बच्चे ने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, उस रिस्पॉन्स को जब वीडियो में हम 2 मिनट की वीडियो बना लेंगे और हम उसको अपलोड कर देंगे। जिस क्लास का स्टूडेंट होगा और जिस पेरेंट के पास उसकी आईडी होगी, उस वीडियो को वो देख पाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा बच्चा है तो कोई तीसरा पेरेंट देख पाएगा। वो वीडियोस एक्टिविटी क्लास की आप देख पाएंगे कि आपके बच्चे ने किस लेवल पे परफॉर्म किया है। डेली की परफॉर्मेंस जब आपको पता रहेगी तो आप क्या होगा, महीने में जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो आप लोग पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते होंगे, स्कूल में आते हैं आप लोग? कितना वक्त देते हैं? या अभी क्या बात होती है? अभी यही बात होती है ना, घर पे पढ़ता नहीं है बच्चा, टीचर कहता है भाई आपका बच्चा बहुत शरारत करता है, आप समझाइए। टीचर कहता है कि ये जो है बातें नहीं सुनता है, ये झूठ बोलता है, ये इधर उधर की बातों में लगा रहता है, दिन में भाग जाता है। आप आते हैं, आप कहते हैं कि भाई घर में भी जाता है तो घर में पढ़ाई नहीं करता है, इसको आप समझाइए। इसके अलावा भी आप लोग कोई बात कर पाते हैं? नहीं। यही सब बातें होती हैं या कुछ और होती हैं? यही होती है, कुछ और?
अगर यही बात होती है तो इस बातों का क्या फायदा है? बच्चों के डेवलपमेंट में कोई फायदा हुआ? अब आपके पास जब जानकारी हो गई कि आज के वक्त में बच्चे ने ये पढ़ा और पूरे महीने हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप महीने में जाके बता सकती हैं कि भाई ये अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मैथ्स में कमज़ोर है या हिंदी में कमज़ोर है, तो आप बात कर सकती हैं हिंदी के टीचर से कि क्या परेशानी है जो मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस हिंदी सब्जेक्ट में वीक है, तो आप उसका हल निकालेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि आप एक साल बाद, अभी आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो आपको पता चलेगा भाई हमारे बच्चे के मार्क्स किसमें कम है किसमें ज्यादा है। एक साल बाद, साल निकल गया तो पता ये चला कि बीमारी थी कोई चीज की, तो बीमारी का जब हमने टेस्ट कराया एक साल बाद, और एक साल बाद हमें पता चल रहा है कि हमें ये बीमारी 6 महीने पहले से थी, तो अब उस बीमारी का इलाज 6 महीने बाद शुरू होगा और उसकी वजह से इंप्लीकेशन डिफरेंट आएगा। तो अगर हम डेली हमें पता चल जाए कि परफॉर्मेंस कहां पर किस सब्जेक्ट की वीक है, तो उस सब्जेक्ट पर हम काम कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स काम करें और टीचर के साथ इन्वॉल्व होकर उस चीज पे काम करें। तो इस तरह की हम गैप, एक बहुत बड़ा गैप है पेरेंट्स में और टीचर में, उस गैप को ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कम करेंगे और आप लोगों की मदद चाहेंगे कि आप लोग उसको प्रॉपर यूज करिए और उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी कि किस तरीके से हम अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें और उसमें आगे आए आप लोग। दूसरी चीज, एक तो ये हो गई कि हम आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐप देंगे जिसके जरिए आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब हमारे क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या होगा? क्लास में अब हम एक्टिविटी बेस्ड यानी कि एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लर्निंग हम बच्चों को देंगे। ये क्या होती है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का मतलब ये हो जाएगा, सपोज मैं उसको एक सिखाता हूं सी फॉर कार। अभी स्कूल में जाता है वो एक नर्सरी का बच्चा या केजी का बच्चा, वो सी फॉर कार बोल दिया जाता है उसको, अब वो कार, सी फॉर कार रट लेता है। हम यहां पर क्या करेंगे कि हमारे पास एक टॉय वाली कार है, वो कार उस बच्चे को जब हम देंगे, उस सी फॉर कार से कितनी चीजें वो लर्न करेगा। उस कार में स्टीयरिंग है, उसको ये पता होगा कि स्टीयरिंग को हम लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे, तो वो लेफ्ट और राइट भी सीखेगा। और वो डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट और राइट क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो वो नर्सरी के बच्चे को ये पता होगा कि डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो ये डायरेक्शन सीखा उसने। फिर उसको हमने स्टीयरिंग बताया कि स्टीयरिंग को मूव करना, एक लफ्ज सीखा उसने, मूव करना, रोटेट करना। व्हील सीखा और वो व्हील देखेगा कि ये इसको पहिया कहते हैं या इसको व्हील कहते हैं। स्मॉल व्हील है, बिग व्हील है। सीट है, सीट सीखा, उसका पूरा चेसिस सीखा। तो एक सी फॉर कार, जो अभी बच्चा को सिर्फ सी फॉर कार रटाया जाता है, हम उस कार के अंदर की चीजें उसको प्रैक्टिकल या उसको एक्सपीरियंस करा के सिखाएंगे कि किस तरीके से वो अलग अलग वर्ड्स को सीखेगा। किसी भी बच्चे को कलर की जानकारी या शेप की जानकारी कैसे हम दे पा रहे हैं? अभी हम उसको बोलते हैं कि ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है। हम सैंड लेकर आएंगे, जो मिट्टी तो होती है, ये तो अलग चीज है, लेकिन सैंड एक आती है जो स्कूल्स में चलती है अलग अलग कलर की। उस कलर से हम उनको बताएंगे कि ये सैंड से आप क्या बना सकते हैं। और किसी भी बच्चे को रटाने से बेहतर है कि जब उसको आप फ्रीडम दे देते हैं, सोचने की ताकत, कि आप कुछ भी करो। उसको अगर आपने सामान दे दिया, कुछ टॉय दे दिए और उससे कहा गया कि अब आप कुछ बनाइए, तो उसके अंदर इनोवेशन की एक डेवलपमेंट शुरू होती है, कुछ बनाने की उसमें चाहत होती है। और ज़हन क्या होता है, जितना ज्यादा जोर दिया जाएगा वो उतना ही डेवलप होता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हम लोग बड़े हो गए हैं, हमारा जो ब्रेन था ना, 80% ब्रेन का डेवलपमेंट 8 साल की उम्र में हो जाता है। और उसकी वजह से आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ट्रैफिक में गाड़ी उधर से आ रही है और क्रॉस करना है, तो बहुत से लोग डरते हैं क्रॉस करने में।
बहुत से लोग कॉन्फिडेंटली निकल जाते हैं, बहुत से लोग किसी का हाथ पकड़ के निकलते हैं। वो डिसीजन लेना, वो फैसला लेने की ताकत उस 8 साल के अंदर डेवलप हो जाती है कि हम किस तरीके से डिसीजन लेंगे। तो अब अगर हमें डिसीजन लेने की ताकत हम नहीं डेवलप कर पाएंगे बच्चे में, तो वो बच्चा कॉन्फिडेंस उसका एकदम नीचे होगा, जमीन पे होगा। एक 4 साल के बच्चे को जब मैं 4 अलग अलग छोटे छोटे टॉय दे दूंगा और बोलूंगा इससे कुछ बनाओ, और वो कुछ बना लेता है, आप खुद सोचिए कि आप अगर एक अच्छा काम कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट होता है, बढ़ता है ना। आप घर पे खाना किसी दिन बेहतरीन मछली बना लेती हैं और हस्बैंड ने तारीफ कर दी कि भाई मछली आज बहुत बढ़िया बनी है, तो आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस आपको अच्छा लगता है ना। आप कुछ इनोवेशन किया, कुछ नई चीज बना दी आपने। आप स्कूल में जाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद आपका जो फाइलिंग सिस्टम है, हो सकता है आपकी फाइलिंग सिस्टम को आपने इतना स्ट्रक्चर्ड कर दिया और करने के बाद आपका जो बॉस है वो आपको अप्रिशिएट करता है, यार बहुत बढ़िया तुमने तो ये काम कर दिया। आपको जब वक्त मिला आपने उस पर सोचा और तब आपने एक्ट किया। तो अगर ये चीज हम अपने लिए कर रहे हैं तो क्या बच्चों को हम वो मौका नहीं दें, जबकि वो डेवलपमेंट ब्रेन का 8 साल में ही हो रहा है। तो इस तरह की एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हम यहाँ पे बच्चों को जरूर देंगे कि कैसे हम बच्चों को फ्रीडम देके लर्न करा रहे हैं। अब टीचर क्या होता है? अभी तक की जो लर्निंग है वो टीचिंग होती है। हम टीचिंग के बजाय लर्निंग की बात करें। टीचिंग में क्या होता है? टीचर बड़ा हो गया, उसको मालूम है कि मुझे सब आता है, तुमको कुछ नहीं आता, चलो तुम ये पढ़ो। अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वहां पे क्या होगा? इस तरह की लर्निंग में कभी भी बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हम जब प्ले गेम के साथ उसके साथ करते हैं तो हम उसी के बराबर बैठते हैं और फिर हम उसको बताते हैं, अच्छा ये है एप्पल, ये है बॉल, वेरी गुड, हमने ये पढ़ लिया, सीख लिया और इसको एक्सपीरियंस कर लिया। तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बचपन से बढ़ता चला जाएगा। वरना आप खुद सोचिए, आज के वक्त में क्या होता है? टीचर बैठी हुई है, स्टूडेंट आता है, कोई बात करता है, मैम ये सुन लीजिए, अच्छा अभी जाओ बाद में बात करते हैं। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं से लूज हो जाता है। या क्लास में बैठा हुआ है, कोई सवाल पूछा गया, बच्चे ने फौरन हाथ उठाया या नहीं उठाया, अगर उठा लिया और कुछ गलत बोल दिया तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? अरे तुमको ये भी नहीं पता है। वहीं से बच्चा एकदम कमजोर हो जाता है और बोलना छोड़ देता है। एप्रिसिएशन लर्निंग में इसीलिए फर्क है टीचिंग में और लर्निंग में। लर्निंग में कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज सही नहीं है। लर्न करना जो जिंदगी है, ईश्वर ने जो जिंदगी दी है उसमें लर्निंग मौत पे खत्म होती है। जब आदमी मरता है, जो सीखने की उम्र होती है वो मरने के टाइम पे खत्म होती है, क्योंकि उस वक्त भी वो एक चीज सीखता है कि मौत का एक्सपीरियंस क्या होता है। जब जान निकलती है तो उस वक्त उसको समझ में आता है कि यार यही मौत है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुदरत आपको यह बता रही है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है और उसका तरीका फर्क करना पड़ता है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं, कोई भी बगैर तजुर्बे के। आप बताइए, डेथ आपको आती है? नहीं आती। डेथ बयान नहीं कर सकते आप, क्योंकि सीखा ही नहीं है, सुना है मौत होती है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस चीज को सही से नहीं बता पाएंगे। तो कंप्लीट लर्निंग हमने जो बेसिक सिस्टम है प्राइमरी का भी, वो हमने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे स्टार्ट किया है। फ्यूचर में यहाँ पर ऊपर रूम्स बनेंगे, जब लैब हमारी आ जाएगी तो हम हायर स्टडीज पे यहाँ पे लेके जाएंगे कि कैसे हम साइंस लैब स्टैब्लिश करें, मैथ्स लैब स्टैब्लिश करें, इंग्लिश लैब स्टैब्लिश करें। अब एक चीज और आती है कि इतनी सारी चीजें कर दी हैं तो घर पे पेरेंट्स को बड़ा टाइम देना पड़ेगा। हमने इसी स्कूल में जो सिस्टम अब बना रहे हैं, 2 बजे के बाद हम एक्स्ट्रा 2 घंटे का टाइम स्कूल में ही बच्चों को रोकेंगे। बच्चे 4 बजे यहां से घर जाएंगे। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका होमवर्क होगा, उसमें जो जो उसको काम दिया जाएगा वो सारा काम यहीं बैठ के करवाया जाएगा और वो टीचर करवाएंगे। बच्चे को बाहर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर पे जब बच्चा जाए तो इत्मीनान से पेरेंट्स के साथ टाइम दे और बताए, अपना तजुर्बा बताए, अपना एक्सपीरियंस बताए कि हमने आज क्या पढ़ाई की है।
और उसको बताने की भी जरूरत नहीं होगी, आपके पास ऐप होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। अच्छा आज ये पढ़ा तुमने, बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, इसको आगे और कैसे हम लेकर जाएं। तो डे बोर्डिंग का कंसेप्ट भी इसीलिए लेकर आया गया है कि आपके बच्चों को पूरा का पूरा टाइम ट्रेनिंग में और लर्निंग में मिले। तो इस तरह के सिस्टम को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्कूल चेंज ला रहा है, अब आपकी बारी है, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने बच्चों को इस डायरेक्शन पे लेकर आना है। मैं अपनी बात इसी से ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछिए। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब का नंबर है, मैनेजर साहब का नंबर है, उनसे आप रब्ता करिए और मेरा नंबर यहाँ पर रहेगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप ज़रूर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।